कंचनपुर नाम के गांव के काफी हरियाली और सुख शांति बनी रहती है। इस गांव में एक ईमानदार और मेहनती लड़का रहता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश अपने पिता और उसकी बहन सुमन के साथ रहता है। रमेश काफी मेहनती होता है, पर उसके पिताजी ने एक साहूकार से उधार ले रखा था। पर उसके पिताजी काफी दिनों से बीमार रहते हैं, जिसे वो उधार चुका नहीं पाते। एक दिन रमेश, सुमन और उसके पिताजी अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। अचानक रमेश के पिताजी गिर पड़ते हैं। रमेश और सुमन उसको घर पर लाते हैं और रमेश डॉक्टर को बुलाता है। शिव प्रसाद जी को आराम की सख्त जरूरत है, ज्यादा चिंता मत करने दें। पिताजी का कर्ज चुका पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें कुछ बड़ा करना होगा। रात को रमेश अकेले सोचता है। सुमन पास आती है। भैया, तुम अकेले ये सब क्यों सह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमन, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन अब समय आ गया है कि हम साथ मिलकर पिताजी के कर्ज को चुकाएं। दूसरे दिन रमेश साहूकार मोहनलाल के पास जाता है और कहता है, मोहनलाल जी, थोड़ा और समय चाहिए, मैं आपकी पूरी रकम लौटा दूंगा। अरे ओ रमेश, तुम्हारे पिताजी ने 1 साल से कर्जा लिया था जो आज तक उसने नहीं चुकाया, और अब तुम और भी समय मांग रहे हो। मुझे बस 4 महीना चाहिए, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। क्या तुम्हें पता है रमेश, तुम्हारे पिताजी ने कितने रुपए लिए हैं? पूरे 50,000। और ये कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके पूरे पैसे वापस लौटा दूंगा। ठीक है, पर एक बात याद रखो, अगर तुम मुझे 3 महीने में पैसे वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। अब क्या होगा भैया? इस मोहनलाल ने तो हमारी जमीन मांग ली। हम उसे इतने पैसे 3 महीने में कैसे चुका पाएंगे? हमें कोई नया रास्ता निकालना होगा। मेहनत और हिम्मत से ही जीत होगी। हम खेत में और मेहनत करेंगे। ऊपर वाला हमारे साथ है। दूसरे दिन रमेश और सुमन पूरी मेहनत से खेत में काम करने लग जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद उसकी फसल पूरी तैयार हो जाती ही। बस एक बार फसल का सही दाम लग जाए तो हम पूरे पैसे मोहनलाल को दे देंगे, फिर हम कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। मंडी में रमेश की फसल का सही दाम नहीं मिलता और वहाँ का व्यापारी बोलता है, रमेश, आपकी फसल का तो सिर्फ 20,000 रुपए ही आएंगे। तुम्हारी फसल दूसरे लोगों से अच्छी नहीं है। सिर्फ 20,000? इतनी मेहनत की उसका नतीजा सिर्फ इतना? इसे तो कम नहीं चलेगा। अब तो सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अब क्या करूं? भैया, एक रास्ता है। हमें गांव वालों की मदद लेनी चाहिए। अकेले हम यह सब नहीं कर सकते। रमेश गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन ज्यादातर लोग डरते हैं क्योंकि मोहनलाल काफी खतरनाक आदमी है और सभी गांव वाले जानते हैं कि मोहनलाल अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड भी रखते हैं। मोहनलाल से उलझने का मतलब है अपनी मुसीबत बुलाना। बेटा, उम्मीद मत हारो, किसी और रास्ते के बारे में सोचो। दूसरे दिन रमेश और सुमन खेत में काम कर रहे थे। तभी सुमन को एक लकड़ी का बक्सा मिलता है। सुमन उस बॉक्स को अपने भाई रमेश के पास लेकर जाती है। ये लकड़ी का बॉक्स हमारे खेत में कैसे आया? और इसमें ये नक्शा जैसा क्या है? शायद ये किसी गुफा का नक्शा है, लेकिन ये जगह तो हमने कहीं पर नहीं देखी। शायद मुखिया जी को पता हो। शायद वहीं हमें कोई रास्ता बताए। रमेश और सुमन उस बॉक्स को लेकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। यह गुफा हमारे गांव के पास के जंगल में है, लेकिन यह जगह खतरनाक है। मैंने सुना है कि वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। रमेश और सुमन थोड़ा घबरा जाते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद, सुमन, अगर हमें ये कर्ज उतारना है तो हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। रमेश और सुमन वहां से गुफा की ओर निकलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ बंदरों ने उसे रोक लिया,
पर रमेश की चतुराई से वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर और चलने के बाद रमेश को वो गुफा मिल जाती है। सुमन, वो रही गुफा। हमें वही गुफा की तलाश थी, जल्दी चलो। जैसे तैसे गुफा के पास पहुंच जाते हैं, तभी वह एक आदमी मिलता है। वो भी इस गुफा के पास से गुजर रहा होता है। अरे ओ बालक, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम रमेश है और हम इस नक्शे में बताई हुई गुफा के खजाने को लेने आए हैं, क्योंकि हमें अपने पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए खजाने की जरूरत है। यह खजाना मोहनलाल का है, जो उसने गांव वालों से लूटा था। तुम मुझे अच्छे और ईमानदार लगते हो, इसलिए इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी के साथ रमेश और सुमन खजाने तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी मोहनलाल के आदमियों का झुंड आता है। रमेश, मुझे पता था कि तुम यहां जरूर आओगे। ये खजाना मेरा है, पर मैं तुम्हें ये नहीं ले जाने दूंगा। ये खजाना तुम्हारा नहीं बल्कि ये पूरे गांव का है, जिसे तुमने गांव वालों से लूटा है। इसीलिए मैं ये खजाना गांव के लोगों में बांट दूंगा। रमेश की बात सुनकर वो आदमी का जोश और बढ़ गया और बोला, वाह रमेश, तुम्हारी बहादुरी मुझे बहुत पसंद आई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी मोहनलाल इसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। वो अपने आदमी से कहता है, रमेश, तुमको ये बहुत भारी पड़ेगा, मारो इस रमेश को। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है मोहनलाल। गांव वाले अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तभी रमेश, वो आदमी और मोहनलाल के आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है और अंत में रमेश की जीत होती है। रमेश, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। ये खजाना हम गांव में ले जाते हैं। रमेश और सुमन सारा खजाना गांव में लेकर आते हैं। तभी गांव के मुखिया ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उसको बोला कि गांव के लोगों, यह खजाना तुम्हारा है। इसे मोहनलाल ने धोखे से हासिल किया था। पूरे गांव में रमेश की वाह वाह होने लगी। तभी रमेश अपने पिता को मिलने अपने घर आता है। पिताजी, आपका कर्ज अब चुका दिया गया। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। गांव वाले रमेश और सुमन की बहादुरी की सराहना करते हैं। उस आदमी रमेश से दोस्ती करता है और गांव में रहने का फैसला करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और एकजुटता से हर कठिनाई को हराया जा सकता है।